होगा अगला शिवसेना और असली वारिस कौन होगा, यही सबसे अहम सवाल है। क्योंकि 6 सितंबर को भारत के चीफ जस्टिस, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि शिवसेना के किस्मत का फैसला कल यानी कि 7 सितंबर को लिया जाएगा। चीफ जस्टिस के हाथ शिवसेना की किस्मत अब निर्भय है। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और बागी गुटों की किस्मत अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों पर है। देश के नए चीफ जस्टिस उमेश ललित ने आज के दिन में एक जरूरी घोषणा की है। बता दें, देश की उच्चतम न्यायालय में इस विषय में याचिका दायर भी की गई थी। और इसी दौरान आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद ही राजनीति में एक बड़ा भूकंप आ गया था, हड़कंप मच गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के कुल 55 विधायक है। तो इसी दौरान आइए हमारी एक रिपोर्ट है, आपको उस रिपोर्ट पेशकश करते हैं आपके सामने। कौन होगा शिवसेना का असली वारिस? 6 सितंबर को भारत के चीफ जस्टिस की बड़ी घोषणा। शिवसेना के किस्मत का फैसला होगा 7 सितंबर को। चीफ जस्टिस के हाथ शिवसेना की किस्मत। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बागी गुटों की किस्मत अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ पर है। देश के नए चीफ जस्टिस बने उमेश ललित ने 6 सितंबर को असली शिवसेना को लेकर जरूरी घोषणा की है। देश की उच्चतम न्यायालय में इस विषय में याचिका दायर की गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद ही राजनीतिक हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायक। एकनाथ शिंदे के पक्ष में है 40 विधायक। उद्धव ठाकरे के पक्ष में है कुल 15 विधायक। चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई। कौन होगा असली शिवसेना? एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के बागी विधायकों के बीजेपी से गठबंधन के बाद असली शिवसेना का वारिस कौन होगा, इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कल यानी 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगी कि असली शिवसेना का वारिस आखिर कौन होगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। अगर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का मालिकाना अधिकार मिलता है तो एकनाथ शिंदे की हालत कैसी होगी? शिवसेना का दर्जा नहीं मिला तो एकनाथ शिंदे की मुसीबतें और बढ़ेगी। शिवसेना का ओहदा नहीं मिलने पर क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिंदे? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर टिकी है एकनाथ शिंदे की किस्मत। उद्धव ठाकरे को अगर सुप्रीम कोर्ट मान्यता देती है तो शिंदे के पास बस 2 ही ऑप्शन बचेंगे। विकल्प नंबर 1, एकनाथ शिंदे को खुद की पार्टी बनानी होगी। ऑप्शन नंबर 2, शिंदे गुट को भाजपा में शामिल होना पड़ेगा। 7 सितंबर का दिन महाराष्ट्र के राजनीति के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में टिक पाएगी गठबंधन की शिंदे सरकार? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।